हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। वेलकम बैक वंस अगेन। सो माय डियर स्टूडेंट, एज यू नो दैट, एंड जिन बच्चों को नहीं पता, एमपी की तरफ से आईटी वाले कैंडिडेट्स के लिए ट्रेनिंग ऑफिसर के पोस्ट में ऑलमोस्ट आपका 500 के आसपास वैकेंसी निकला है, जिससे रिलेटेड मैं अभी तक दो वीडियो बना दिया हूँ। एक आपका सबसे पहले आया था शॉर्ट नोटिफिकेशन, उस पर भी वीडियो बन चुका है, एंड देन उसके बाद फुल नोटिफिकेशन आपका कल आया था, तो मैं उसमें कंप्लीट वीडियो बना दिया हूँ। आप चाहो तो उस वीडियो जाकर चेकआउट कर सकते हो चैनल के प्लेलिस्ट में। उसमें मैंने आप लोग को ये बता रखा है कि वैकेंसी कितना आया है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, इसके अलावा एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, कितना आपको टाइम मिलेगा, कितना क्वेश्चन रहेगा, एग्जाम सिटी आपका कहाँ मिलेगा, कितना फी लगने वाला है, ठीक है, एज रिलैक्सेशन क्या रहने वाला है, एलिजिबल क्राइटेरिया क्या मांगा गया है। तो A to Z डिटेल मैंने आप लोग को उसमें बता रखा है, जैसे कब से फॉर्म को आप फिलअप कर सकते हो, लास्ट डेट क्या रखा गया है। तो अगर आपको इस फॉर्म को अप्लाई करना है तो जाइए फुल नोटिफिकेशन के वीडियो को चेकआउट करिए। नाउ आज हम लोग क्या बात करने वाले हैं, आज हम लोग बात करने वाले हैं दैट आपके, अगर मैं बात करूंगा आईटीआई का ट्रेनिंग ऑफिसर, इसमें आप लोग का टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों सिलेबस है। तो हम लोग देखने वाले हैं कि आपका जो नॉन टेक वाला पोर्शन है, इसमें सिलेबस में क्या क्या आप लोग को पढ़ना है। जैसे मैथमेटिक्स आपको पूछा जाएगा, जनरल अवेयरनेस पूछा जाएगा, साइंस वगैरह पूछा जाएगा। तो इन सब से किस किस टॉपिक से, किस किस चैप्टर से आप लोग का क्वेश्चन रहने वाला है, इसके बारे में डिटेल में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस पर्टिकुलर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव आपका वीडियो रहने वाला है और ये आपका गाइडेंस से स्टार्ट कर दिए हैं, ठीक है। तो मैंने आप लोग को कहा था, जब मैं फुल नोटिफिकेशन का वीडियो बनाया था और शॉर्ट नोटिफिकेशन वीडियो, तब भी बताया था कि हम लोग जल्दी इसका गाइडेंस सीरीज लाने वाले हैं, जिसमें हर एक टॉपिक पे, हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसमें आप लोग को डाउट क्रिएट होगा, उसमें मैं आप लोग के लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाला है गाइडेंस सीरीज का एक पार्ट, एक वीडियो आया है, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं सिलेबस के बारे में, दैट आपका नॉन-टेक का सिलेबस क्या रहने वाला है। इसके बाद आप लोग का आएगा इंपॉर्टेंट बुक का, कौन कौन सा इंपॉर्टेंट बुक है आप पढ़िएगा नॉन-टेक के लिए। देन हम लोग स्टार्ट करेंगे टेक्निकल वाला, सभी टेक्निकल ट्रेड जो है 1 बाय 1 करके सभी ट्रेड का मैं आप लोग को सिलेबस डिस्कस करूंगा, एंड उसके बाद मैं बताऊंगा कैसे आपको प्रिपरेशन करना है। देन टेक्निकल के लिए किन किन से बुक का फॉलो करोगे, देन प्रीवियस ईयर का पैटर्न कैसा रहा था, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कैसा पूछा गया था, कट ऑफ वगैरह कितना गया। तो सेपरेट वाइज वीडियो आते रहेगा, बस आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जब भी कोई वीडियो ड्रॉप करे, यूट्यूब में वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन उसका मिले। इसके अलावा हमारे टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि कोई भी पीडीएफ वगैरह या फिर इंपॉर्टेंट नोटिस हो गया या फिर कोई अदर इंफॉर्मेशन हो गया वो आपसे छूटे ना। तो देखो पहले मैं ओवरव्यू आप लोगों को बता देता हूं, ये आपका किस पोस्ट के लिए है, एमपी के लिए निकला है, एमपी आईटी वाले कैंडिडेट्स के लिए है, ठीक है, आईटीआई वाले कैंडिडेट्स की यहाँ पे लिखना। अच्छा, और एक चीज, यहाँ पे आईटीआई है तो इट मीन्स नहीं सिर्फ आईटीआई वाला अप्लाई कर सकता है। इसमें फाइनल जो नोटिफिकेशन आया उसमें ये कहा गया कि अगर आप आईटीआई किए हो, ठीक है, या फिर आपने मैं आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन दिखाना चाहूँगा डायरेक्ट। देखो यहाँ से अगर मैं क्वालिफिकेशन में बात करूँ तो आईटीआई और ऑब्लिक करके यहाँ पे डिग्री और डिप्लोमा इन रिलेटेड ट्रेड, जिस भी ट्रेड से अप्लाई कर रहे हो, अगर उसमें आप आईटीआई की हो या डिग्री की हो या डिप्लोमा की हो तो अप्लाई करना चाहते हो, ठीक है, तो आप आराम से कर सकते हो, करना चाहते हो तो चलिए ओवरऑल मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जैसे कब से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं सर, और किस पोस्ट के लिए निकला, पोस्ट भी आप जान लो। पोस्ट आपका है टीओ यानी कि ट्रेनिंग ऑफिसर। जिस तरह हम लोग अगर कोई लड़का बीटेक करता है या डिप्लोमा करता है उसके लिए जूनियर इंजीनियर निकलता है, सीनियर सेक्शन इंजीनियर निकलता है। अगर कोई बच्चा पॉलिटेक्निक कर रखा तो उसके लिए लेक्चरर का निकलता है। सिमिलरली यहाँ पे आईटी वाले कैंडिडेट्स के लिए ट्रेनिंग ऑफिसर, और सैलरी काफ़ी अच्छा है, आपको ऑलमोस्ट 40 से लेकर आपका 50,000 के बीच में रहने वाला है। 45-50 हज़ार के आसपास आपको सैलरी मिलेगा। गवर्नमेंट आपका नौकरी है, काफ़ी अच्छा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा वर्क इन्वायरमेंट, तो बहुत अच्छा है। अब देखो यहाँ से आप कब से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, 1 नवंबर से, यानी 1 नवंबर से फॉर्म को आप भर सकते हो। अभी पोर्टल ओपन नहीं हुआ है, तो पोर्टल ओपन होगा 1 नवंबर से। लास्ट डेट कब तक है, 15 नवंबर तक, 1 से लेकर 15 दिन तक, यानी 1 से लेकर 15 नवंबर, 15 दिन आपको टाइम दिया गया। 15 दिन का विंडो के अंदर आपको फिलअप करना है। और अगर मैं बात करूँ करेक्शन का, तो करेक्शन का अप टू दिया गया है 20 नवंबर तक, यानी 1 से लेकर 20 नवंबर तक अगर आप फॉर्म को फिलअप करते हो और कोई भी गलती करते हो तो करेक्शन कर सकते हो। और एग्जाम डेट को अनाउंसमेंट कर दिया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए बोल रहा हूँ आप लोग इसमें सीरियस लेना चाहिए अगर आपको इसको अप्लाई कर रहे हैं एंड आपको इसको जॉब को निकालना है, क्योंकि सिलेबस बहुत ईजी है, आराम से आप पढ़ के इसको निकाल सकते हो। तो आपका एग्जाम देख सकते हो यहाँ पे 16 दिसंबर को इसका एग्जाम ले लिया जाएगा। तो ये तो हो गया कुछ इंपॉर्टेंट डेट जो आपको पता होना चाहिए। देन यहाँ पे अगर एज का बात करो तो 18 से लेकर 40 तक कहा गया विदाउट रिलैक्सेशन। यहाँ पे एज रिलैक्सेशन भी देखने को मिलेगा, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से दिया जाता है। जैसे एसटी एससी वाले को 5 ईयर, ओबीसी वाले को 3 ईयर एंड पीडब्ल्यूडी वाले को 10 ईयर, इस तरह करके मिलता है। और ये आपका ये क्रूशियल डेट है, यानी इस डेट के बीच में, ठीक है,
1/1/2022 तक आपका 40 ईयर होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए और मिनिमम 18 ईयर होना चाहिए। तो ये तो रहा आपका क्या, दैट इज योर एज क्राइटेरिया। अब देखो नेम ऑफ द पोस्ट यहाँ पे ITI ट्रेनिंग ऑफिसर, वैकेंसी का बात करें 305 निकला, काफ़ी अच्छा वैकेंसी है, ठीक है। अगर मैं पिछला जो वैकेंसी है तो उससे कंपेयर करूँ तो, एंड क्वालिफिकेशन मैंने आप लोग को बता दिया। एंड अगर बात करेंगे, देख सकते हो यहाँ पे सीधी भर्ती भी यहाँ पे होने वाला है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होने वाला है एग्जाम के थ्रू, और कुछ संविधा के तौर पे 20% लिया जाएगा, उसको आरक्षित किया गया है, जिसमें आपका 61 जो है संविधा के तौर पे और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा 244 वैकेंसी में, टोटल मिला के 305 हो गया, जिसमें देख सकते हो जनरल के लिए भी अनारक्षित है, AWS भी है, आपका ST SC और आपका OBC सबके लिए यहाँ पे वैकेंसी देखने को मिलेगा। किस किस पोस्ट के लिए आप देख लो फटाफट। अगर बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक क्या है, ठीक है, डीजल मैकेनिक का है, रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनिंग मैकेनिक, यानी कि आपका रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग हो गया, RSC वाला हो गया। फिर बात करेंगे यहाँ पे डॉटमैन मैकेनिकल है, डॉटमैन आपका सिविल है, देन यहाँ पे इलेक्ट्रिशियन हो गया, कोपा हो गया यानी कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट हो गया। देन आप बात करेंगे फीटर का है, ठीक है, एंड आपका एक ड्राइंग एंड मैथ्स वाला आता है वो भी है, एंड स्टेनो का है, हिंदी वाला स्टेनोग्राफर का भी है। तो ये ऑल दीज आर पोस्ट, डिफरेंट पोस्ट, जो कि 10 आप लोग का पोस्ट देखने को मिलेगा। सब में कुल वैकेंसी भी यहाँ पे देख सकते हो, टोटल मिला के 244। ये सभी वो वैकेंसी है जो किसके थ्रू रिक्रूटमेंट होने वाला है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होने वाला है। एंड यहाँ पे कुछ संविधा के तौर पर 61 वैकेंसी है, वही सब 10 वैकेंसी में कुछ 5, 10, 3, 2, 5 इस तरह कर करके सभी में सभी वो डीजल मैकेनिक हो गया, फिर RSC वाला हो गया, कोपा हो गया, मैकेनिकल हो गया, सिविल हो गया, सबका यहाँ पे वैकेंसी देखने को मिलेगा। चलिए बात करते हैं हम लोग यहाँ पे क्या कि इसमें आपका कैसा रहने वाला है एग्जाम पैटर्न। तो एग्जाम पैटर्न अगर मैं आपको दिखाऊं डियर स्टूडेंट, तो जस्ट अ मिनट, अगर मैं आप लोग को एग्जाम पैटर्न दिखाऊं तो यहाँ तो देखना पहली बात, आप लोग का यहाँ पे पेपर जो होने वाला है इसमें 75 जो क्वेश्चन रहेगा वो ट्रेड रिलेटेड रहेगा। जैसे आप में कोई भी मान लो फीटर आप लिए तो फीटर से 75 नंबर क्वेश्चन पूछा जाएगा, 75 मार्क्स का, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का। लेकिन ये रहा आपका नॉन टेक वाला पार्ट, जिसको अच्छा से आपको प्रिपरेशन करना है, क्योंकि टेक्निकल में सब बच्चा अच्छा से पढ़ेगा, सिलेबस बहुत ईजी रहता है, इसमें आप अच्छा खासा नंबर ले आइएगा। मेन आपका जो कटअप निकालेगा ना, वो रैंक जो लाएगा, जो आपका जॉब जो दिलाएगा ना, ये आपका नॉन टेक वाला पर्सन ही, भले 25 नंबर है लेकिन इसको सब छोड़ेगा हल्के में लेके कि भाई 25 नंबर है, क्यों इतना दिमाग लगाएंगे। इसमें आपको देखो सब कुछ पढ़ना है, आपको मैथ भी पढ़ना है, रीजनिंग भी पढ़ना है, जीके भी पढ़ना है, साइंस भी पढ़ना है, और आपका कंप्यूटर भी पढ़ना है, और जीके में करंट अफेयर भी घुसा देगा। तो समझ हो ना, यहाँ पे करंट अफेयर, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इसके अलावा रीजनिंग, मैथ, साइंस, कंप्यूटर, कुछ भी छोड़ा नहीं गया है, और मात्र कितना 25 नंबर क्वेश्चन। तो इसको अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन कर लीजिएगा, यहाँ से अगर आप 15 नंबर भी ले आते हो ना, 15 से 20 नंबर, चलो 15 नंबर मान के भी चलता हूं, तो आपका क्या करेगा, कटअप आराम से निकाल सकते हो। तो हम लोग देखने वाले हैं क्या रहने वाला सिलेबस और किस किस टॉपिक से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मैथ का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से अगर देखोगे तो कुछ सिलेक्टेड में यहाँ पे चैप्टर रखा हूँ जो प्रीवियस में पूछा गया था, अगर आप यहाँ से पढ़ोगे तो ये काफ़ी ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगा। आप लोग को ये भी बता देता हूँ, इससे पहले ये वैकेंसी 2016 में आया था और ये 2016 के बाद 2022 में आ रहा है, तो आप खुद देख लेना यहाँ पे 6 साल का आपका डिफरेंस यहाँ पे है। तो 6 साल के बाद वैकेंसी आ रहा है, तो हम लोग जो रूल बुक देख रहे हैं वो 2016 के अकॉर्डिंग आपको बताया जा रहा है। मैथ में अगर बात करेंगे तो मिक्सर रेलिगेशन से क्वेश्चन पूछा गया था, पाइप एंड सिस्टम से, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस से, इसमें आपका ट्रेन बोर्ड स्ट्रीम भी आ जाएगा, मेंसुरेशन हो गया, ज्योमेट्री हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, टाइम एंड वर्क आ गया, प्रोबेबिलिटी आ गया, एचसीएफ एलसीएम आ गया, और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आ गया, और इनइक्वालिटीज आ गया। जिसमें अगर इजी बात किया जाए तो पाइप मतलब मिक्सचर एलिगेशन, पाइप सिस्टम वाला, टाइम डिस्टेंस वाला, फिर आ गया आपका टाइम एंड वर्क वाला, फिर आ गया एचसीएफ और एलजेब्रा। यहाँ से काफ़ी बेसिक एंड यहाँ से भी ऐसा नहीं है कि मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री से टफ पूछा गया था, ये भी इजी। मैं क्यों यहाँ पे बोला, क्योंकि यहाँ इस थोड़ा सा सिलेबस लेंदी है, तो आपको क्या करना, सिलेक्टेड क्वेश्चन को पढ़ना है, ठीक है, सिलेक्टेड क्वेश्चन को पढ़ना है। जैसे टॉप 100 टाइप आप पढ़ लीजिए, बस उसी को आप रिवीजन कर लीजिए सारे टाइप को, और एकदम बेसिक ज़्यादा डीप जाना नहीं है, ठीक है। तो ये रहा मैथ का। और हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे कुछ, जैसे आपका अब बात करते हैं यहाँ पे, और जैसे कि एवरेज हो गया, परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, नंबर सिस्टम, टाइम डिस्टेंस एंड टाइम हो गया, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, रेशियो प्रोपोर्शन पार्टनरशिप, डाटा इंटरप्रेशन, नंबर सिस्टम। जिसमें अगर इजी फिर से बात किया जाए तो यहाँ से नंबर सिस्टम होने वाला, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। नंबर सीरीज और नंबर सिस्टम हो गया, प्रॉफिट लॉस एकदम बेसिक रहेगा, एंड परसेंटेज और एवरेज ऐसा है कि ये मैथ का जान है। अगर आपका एवरेज एंड परसेंटेज अच्छा है ना, सबसे पहले मैं बोलूँगा आपको इसको पढ़ना है, फर्स्ट आपको इसको क्लियर कर लेना, क्योंकि किसी बच्चा का अगर एवरेज अच्छा है ना, खासकर एवरेज
परसेंटेज से भी ज़्यादा एवरेज। अगर आपका एवरेज अच्छा है तो समझ लो ना, ये सभी टाइम डिस्टेंस हो गया, कम सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, पार्टनरशिप हो गया, और इधर जितने भी मैंने कहा लॉस प्रॉफिट वाला हो गया, या फिर आपका पाइप सिस्टम हो गया, मिक्सर रिलीगेशन हो गया, सब आपका ईजी हो जाता है। क्योंकि एवरेज क्या होता है ना, पूरा का पूरा फंडामेंटल आपको चीज़ें सिखाता है अर्थमेटिक का, समझा। तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। तो ये रहा आप लोग का मैथ का, आप समझ गए होंगे सारे चैप्टर। नाउ चलिए अब डिस्कस करते हैं हम लोग जनरल साइंस के ऊपर। जनरल साइंस में कैसे कैसे क्वेश्चन रहने वाला, किस किस टॉपिक या चैप्टर से। तो फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, काफ़ी बेसिक, तो इस चैप्टर को पढ़ लेना। वर्क एंड एनर्जी से रहने वाला है, एक्यूरेसी प्रिसीजन से रहने वाला है, करंट जो होता है एसी करंट, अल्टरनेटिंग करंट से रहने वाला है, ठीक है। फिर बात करेंगे, उसमें आ जाता है एम्पियर्स लॉ वगैरह पूछा जाएगा, थर्मोडायनामिक्स का लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, जीरोथ लॉ, ये इससे क्वेश्चन रहने वाला है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल जो होता है, इसका फॉर्मूला जान लेना, आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा जान लेना, ठीक है। एवरीडे लाइफ में केमिस्ट्री के बारे में आप लोग जान लेना। एवरीडे लाइफ मतलब क्या होता है, देखो मेरी बात, जैसे देखो आप केमिस्ट्री को एवरीडे लाइफ में हम लोग यूज़ करते हैं, आपको नहीं पता चलेगा तो मैं आपको बता, जैसे ड्रग्स एंड मेडिसिन रोजमर्रा की जिंदगी हम लोग यूज़ करते हैं, तो क्या वो केमिस्ट्री से बना है। तो कौन सा मेडिसिन किसके लिए यूज होता है, किसका क्या इफेक्ट रहता है बॉडी में, समझ आया कि नहीं, वो किसके चलते कमी से होता है, समझ आया, वो सभी चीज़ें। फूड केमिस्ट्री से रिलेटेड सभी वो चीज़ें, जैसे भाई जो भी आप खाना खाते हो उसमें कौन सा केमिकल वगैरह पाया जाता है, ठीक है, उसमें क्या आपका बेनिफिट वगैरह होता है बॉडी के लिए, क्या खराब करता है, ये सभी चीज़। और ग्लास, सेरामिक, ये सभी चीज़ें आप लोग को पता होना चाहिए। और मटेरियल में मेटल, मेटल में आ गया फेरस, नॉन फेरस, ये सभी चीज़। कंपाउंड आ गया, एलॉय आ गया, इसके बारे में जान लेना। एंड सोप, डिटर्जेंट वगैरह, इसमें क्या क्या भाई सरफेस टेंशन वगैरह आ जाता है, सबके बारे में आपको पता होना चाहिए कैसे ये काम करता है, समझ आया। तो ये हो गया। और बात करेंगे अगर हम लोग, जैसे केमिकल आपका कुछ एक्सप्लोजिव वगैरह हो गया, ठीक है, वो सभी के बारे में जान लेना। फिर बात करेंगे सेल डिवीजन, अब थोड़ा बायोलॉजी वाला पार्ट आ जाते हैं। बायोलॉजी में सेल डिवीजन हो गया, मेसोसिस हो गया, मिटोस हो गया, ठीक है, जेनेटिक्स हो गया, मेंडलीव का लॉ, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। फिर आपका कुछ आपका जो डिसऑर्डर देखा जाता है जेनेटिक्स में, इसके बारे में। एवोल्यूशन कैसे इंसान का हुआ है, ठीक है, एवोल्यूशन में मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, ये सब हम लोग जो पढ़ते हैं अलग अलग किंगडम के बारे में, उन सभी किंगडम के बारे में आपको पता होना चाहिए। नेचर सिलेक्शन, जेनेटिक्स एंड ह्यूमन एवोल्यूशन। फिर आपका जूलॉजी हो गया, बॉटनी हो गया। जूलॉजी में क्या पढ़ते हैं, ये दोनों पार्ट को डिवाइड करा गया, बायोलॉजी का दो पार्ट, जूलॉजी एंड बॉटनी, ठीक है। तो जूलॉजी एंड बॉटनी के बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये आपका बायोलॉजी का ही पार्ट है। डाइजेस्टिव सिस्टम, जितने भी आपका सिस्टम होता है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम का बात करेंगे, या फिर आप इसी में थोड़ा चेंज करा। फिर नर्वस सिस्टम हो गया, तो देखो डाइजेस्टिव सिस्टम में आपका कैसे डाइजेस्टिव प्रोसेस, यानी कैसे ओसोफेगस से खाना आता है, फिर पेट में जाता है, कितना देर तक, 4 घंटा तक रहता है, फिर उसको कौन सा एसिड उसको भाई क्या करता है, आपके उसको सड़ाता है, यानी खाना को पचाता है। तो इसके अलावा बात करेंगे तो हम लोग ब्रीदिंग करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन उसको ब्रेक डाउन करता है, तो वो कैसे काम करता है, सभी चीज़ के बारे में पता होना है। कौन कौन सा एंजाइम सीक्रेट होता है बॉडी में। नर्वस सिस्टम के बाद बात करेंगे, यानी ब्रेन के बारे में, पूरा का पूरा नर्व सिस्टम, यानी कि कैसे ब्रेन से जो सिग्नल जाता है पूरे बॉडी तक, ये काम वगैरह होता है, ठीक है। एएनएस हो गया, पीएनएस हो गया, सीएनएस हो गया, सबके बारे में। सेल के बारे में, कोशिका जिससे पूरा शरीर बना हुआ है, वो सेल क्या होता है, कितना टाइप का सेल होता है, प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, समझा कि नहीं। इसके अलावा हम लोग सेल डिवीजन के बेसिस पे आप लोग को पता होना चाहिए किस तरह सेल डिवीजन होता है। सेल का बात करेंगे, आपका सिंगुलर वाला सेल होता है जिसमें एक पाया जाता है, अमीबा वगैरह, जिसमें मल्टी सेलुलर होता है, जैसे हम लोग में ढेर सारा कोशिका पाया जाता है, तो सिंगल सेल, मल्टी सेल, सबके बारे में को पता होना चाहिए। इसके अलावा और हम लोग देख लेते हैं। अब बात करते हैं रीजनिंग के बारे में। रीजनिंग के बारे में बात करते हैं। रीजनिंग में देखो नंबर, रैंकिंग, टाइम सीक्वेंस से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। फिर हम लोग बात करेंगे कुछ जो पैसेज वगैरह रहता है वहाँ से क्वेश्चन रहेगा। लॉजिकल सीक्वेंस से क्वेश्चन रहने वाला है वर्ड का। अल्फाबेट टेस्ट सीरीज रहने वाला, अर्थमेटिक रीजनिंग हो गया। इसके बारे में बात करेंगे तो ये मैंने आपको बताया ना, कुछ नंबर सिस्टम हो गया, पैसेज वगैरह हो गया, लॉजिकल हो गया, अल्फाबेट, ये काफ़ी बेसिक रहता है, आराम से आप लगा लोगे। ये लॉजिकल वाला में थोड़ा ध्यान देना, मतलब ये ईजी रहता है, आपको लगेगा सही बना के आए लेकिन गलत हो जाता है, इसलिए थोड़ा प्रैक्टिस करना इस वाले में, ठीक है। लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड में थोड़ा प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, कोडिंग डिकोडिंग आपका फिर से ये इजी आ गया, ठीक है। डायरेक्टर सेंस इजी आ गया। एनालॉग बात करेंगे तो ये देखो क्या है, एनालॉग वगैरह क्या आप अगर एक बार में समझ गए, कुछ भी आपका रहेगा, नंबर से रहेगा, अल्फाबेट रहेगा, कोई वर्ड रहेगा, आपको बता दिया जाएगा 4 है, फिर 8 आया, फिर यहाँ 12 आया, तो इसके बाद क्या होगा मान लो इस तरह से, तो आप एक बार में पकड़ लोगे कि भाई यहाँ पे 4 का डिफरेंस है, फिर यहाँ पे 4 का डिफरेंस है, तो यहाँ पे 4 का डिफरेंस होगा, तो इसे पकड़ लोगे आप यहाँ पे, है ना। तो ये आप पकड़ लोगे कि भाई यहाँ पर 16 हो जाएगा, समझ आया कि नहीं। लेकिन अगर आप नहीं पकड़ पाए तो नहीं पकड़ पाए, तो जितना ज़्यादा टाइप प्रैक्टिस करिएगा ना, कभी कभी यहाँ पे इंटू करके दिया जाता है, इंटू प्लस जोड़ करके दिया जाता है, इस तरह करके मान लो यहाँ पे दे देगा 9, तो इसे क्या किया गया 4 × 2 + 1,
समझ रहे हो मेरी बात की नहीं? तो इसीलिए आप लोग को इस सबको थोड़ा ध्यान देना है। फिर डाटा सफिशिएंसी से प्रैक्टिस करोगे, ये भी आपका इजी रहता है, और यहाँ से आपको पूछा जाएगा ना तो 4-5 नंबर का भी पूछा जा सकता है। क्लॉक हो गया, कैलेंडर हो गया, स्टेटमेंट कंक्लूजन हो गया, लॉजिकल नहीं 4-5 नंबर तो नहीं पूछा जाता, यहाँ से बहुत ही कम पूछा जाएगा। लेकिन अदर एग्जाम में बात करेंगे ना, डाटा सफिशिएंसी से 4-5 नंबर रेलवे वगैरह में पूछा जाता है, एसएससी वगैरह में, ठीक है। लॉजिकल वेन डायग्राम हो गया, स्टेटमेंट आर्गुमेंट हो गया, फिर बात करें मिसिंग कैरेक्टर, पजल हो गया, अल्फा न्यूमेरिक सीक्वेंस हो गया, या फिर पजल हो गया। तो यहाँ से देखोगे तो आपका क्लॉक कैलेंडर इजी पूछा जाता है, ये स्टेटमेंट कंक्लूजन हो गया एंड स्टेटमेंट आर्गुमेंट हो गया, ये सभी जो पजल हो गया, ये सब क्या कैसा है ना, इजी आप इसको नहीं बोलोगे, ना ही आपको टफ बोलोगे, ये लेंदी है, थोड़ा टाइम लेता है, और टाइम के बावजूद भी आपको लगेगा सही बना दिए, फिर वही वाला चीज़ है। तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस उतना ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंट मिलेगा। तो ये सभी चीज़ को ध्यान आपको रखना है। तो ये हो गया इजी का बात करें फिर से, तो यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग इजी है, डायरेक्शन सेंस वाला इजी है, ठीक है। अर्थमेटिक रीजनिंग भी आपका इजी आपको देखने को मिलेगा। क्लॉक मैंने कैलेंडर कहा इजी आपका है, एनालॉग भी आपको इजी देखने को मिलेगा। अगर बात करेंगे यहाँ पे इंसर्टिंग मिसिंग कैरेक्टर, तो ये भी आपको इजी देखने को मिलेगा। ये भी इजी है बट लेंदी है, टफ नहीं बोल रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। चलो अगर आते रहे कंप्यूटर में, तो कंप्यूटर सिंपल आपको पूछा जाएगा। पहले तो पूछा जाएगा कंप्यूटर का बेसिक चीज़ें क्या है, इनपुट डिवाइसेस किसको बोलते हैं, आउटपुट डिवाइसेस किसको बोलते हैं, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर आपसे पूछ लिया जाएगा, ठीक है, समझ आया कि नहीं। इसके अलावा आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में आपको पूछा जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जितने भी आता है, पावर पॉइंट आता है, एक्सेल वगैरह आता है, सबके बारे में। फिर नेटवर्क, आज के टाइम पे नेटवर्क, इंटरनेट, इस सब के बारे में तो पूछा जाएगा, ऑब्वियसली बात है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इथरनेट क्या होता है, इंटरनेट क्या होता है, ब्रॉडबैंड क्या होता है, वाईफाई क्या होता है, समझ आया कि नहीं, www ये क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, HTTP क्या होता है, ये सभी चीज़ आपको पूछा जाएगा जो आप डेली लाइफ में यूज़ करते हो। कंप्यूटर का फंडामेंटल वही मैंने कहा, इनपुट आउटपुट कैसे काम करता है, CPU क्या होता है, मॉनिटर क्या होता है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया, आउटपुट डिवाइस हो गया। कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर, वही बात है, सारे कंपोनेंट के बारे में। स्टोरेज डिवाइस, भाई रैम क्या होता है, रोम क्या होता है, सॉफ्ट डिस्क, हार्ड डिस्क, समझ आया कि नहीं, ये सबसे आपको पूछा जाएगा। इंटरनेट और OSI मॉडल वगैरह, वायरस वगैरह के बारे में आपको पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया कंप्यूटर से रिलेटेड। अब अगर बात करेंगे हम लोग जनरल अवेयरनेस, तो सबसे पहले तो आपको एब्रीविएशन रहने वाला, फिर साइंस, इन्वेंशन और डिस्कवरी से यहाँ रहने वाला, करंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूँ जनरल अवेयरनेस में, मैक्सिमम आपको करंट अफेयर पूछा जाएगा लास्ट सिक्स मंथ का, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो लास्ट 6 मंथ का आपको करंट अफेयर पूछा जाएगा। इसमें आप बात करेंगे नेशनल और इंटरनेशनल दोनों रहने वाला है। अवार्ड एंड ऑनर से भी क्वेश्चन रहेगा, इंपॉर्टेंट फिनेंशियल यानी बैंकिंग सिस्टम से भी कुछ क्वेश्चन रहेगा। कुछ क्वेश्चन मतलब एक सबसे एक से या दो या किसी से नहीं भी रहेगा, लेकिन इन टॉपिक से क्वेश्चन देखा गया है, हर एक क्वेश्चन से नहीं, क्योंकि मात्र 25 है ना, सब मिला के टोटल मिला के। तो मैं कुछ क्वेश्चन मैंने बोल रहा हूँ कि ये देखा गया, उस बेसिस में बता रहा हूँ, ठीक है। बैंकिंग का न्यूज़ थोड़ा बहुत जान लेना आप लोग। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अब आ जाओ थोड़ा सा जीके वाला पार्ट में, हिस्ट्री पॉलिटी वाला में। तो पॉलिटी में कॉन्स्टिट्यूशन से कुछ होने वाला है। बुक ऑथर, स्टैटिक वाला पार्ट आ गया। इंपॉर्टेंट डेज, हिस्ट्री, अब हिस्ट्री थोड़ा आ गया, तो ये रहा पॉलिटी वाला पार्ट, ये हिस्ट्री वाला पार्ट, ठीक है। फिर स्पोर्ट, फिर स्टैटिक आ गया, फिर ज्योग्राफी वाला पार्ट, फिर सोलर सिस्टम, साइंस वाला थोड़ा पूछ गया, फिर स्टैटिक बात कर रहा जाए, ठीक है। सबसे गर्म कौन सा आपका होता है प्लेनेट, सबसे ठंडा नीला प्लेनेट किसको बोलते हैं, बड़ा प्लेनेट कौन सा है, छोटा कौन सा है, दूर कौन है सन से, अर्थ से कौन दूर है, अर्थ से कौन सामने है, अर्थ के डाया का इतना बड़ा कौन है, इस टाइप से एकदम बेसिक चीज़ें। इंडियन स्टेट और देयर कैपिटल, बेसिक चीज़ें। एंड कंट्री एंड देयर करेंसी, जैसे मान लो इंडिया में रुपीज़ चलता है, डॉलर कहीं और चलता है, समझ आया कि नहीं, अमेरिका तरफ डॉलर चलता है, कहीं पे पौंड चलता है इंग्लैंड तरफ। तो ये सभी चीज़ आप लोग को पता होना चाहिए। और आप लोग को 3 जो सिलेक्शन प्रोसेस का बात किया जाए, 3 स्टेज होगा। मेनली एग्जाम तो आपको सिर्फ एक देना है, एक एग्जाम दोगे, फिर DV होगा, मेडिकल होगा, और आपका मेरिट लिस्ट बनेगा, देन आप लोग को ज्वाइनिंग वगैरह लिया जाएगा। इसके बारे में आपको पहले ही बता दिया। तो ये सभी चीज़ें हैं। और फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना, सिंपल, या तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो करते रहिए, ऑटोमेटिक जब भी 1 तारीख होगा आपको लिंक दे दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाकर चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। या फिर आप pv.mponline.gov.in से जाकर फॉलो कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको परचेस करना है कोई कोर्स, ठीक है, हर एक का, जिसका मैं बात करना जितना भी, चाहे वो फिटर रहे या कोपा रहे या फिर मशीनिस्ट का बात करूंगा, सबका जो है सेपरेट आपका कोर्स बना दिया गया। क्योंकि अभी आपका ITI का चल रहा है, तो आप सभी MP वाले स्टूडेंट के लिए स्पेशल कोर्स बनाया जा रहा है, तो आप उसको परचेस कर सकते हो। ऑलमोस्ट उसमें अगर मैं बात करूंगा तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो भी चुका है। तो अगर आप 3-4 दिन के बाद लोगे तो आपको 30-40 लेक्चर फटाफट मिल जाएगा, और जल्दी कंप्लीट करा देंगे, क्योंकि आपको लोग के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। या आप लोग का अक्टूबर चल रहा है, अक्टूबर खत्म ही होने वाला है,
कुछ आपका 10 दिन बचा हुआ मान के चलते हैं, क्योंकि मैं बना रहा हूँ 20 तारीख को, 19 या 20 तारीख को आपको वीडियो देखने मिलेगा, तो 10 दिन बचा हुआ अक्टूबर का। एंड नवंबर आपके पास पूरा का पूरा है, नवंबर 30 दिन है, क्योंकि दिसंबर 16 को तो आप लोग को एग्जाम ही है, तो 16 में हमें मान के चलता हूँ 10 दिन, तो आपका 30 हो गया, 10 हो गया, 40, 10, 50, मात्र आपको लोग के पास 50 डेज है। तो इस 50 दिन में टोटल प्रिपरेशन करना, तो मैं आप लोग को ट्राई करूंगा कि 30 डे या फिर 25 डे, 30 डे मैंने बहुत बता दिया, 20 डे तक से लेकर 25 डे तक आप लोगों को मैं कंप्लीट सिलेबस दे दूंगा, ताकि उसके बाद मैं एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, एमसीक्यू क्वेश्चन पे ही प्रैक्टिस कराऊंगा कंप्लीट कोर्स देने के बाद, और आप लोग को टाइम रिवीजन भी करा दूंगा शॉर्ट में फटाफट करा के। तो आप लोग चाह के उस कोर्स से परचेज कर सकते हो कोर्स को। कोर्स का अगर फी कहा जाए तो मात्र 2000 रखा गया है, ठीक है, 2000 रखा गया, जिसमें आप लोग को टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों मिलने वाला है। मैं आपको पहले बता देता हूँ, टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों आपको मिलेगा। इसका फी जो है 3500 है, अभी 1500 ऑफ करा गया है कुछ न्यू स्टूडेंट के लिए। फटाफट अगर आप 2-3 दिन के अंदर इसको इनरोल कर देते हो तो आपको मिल जाएगा, और बिल्कुल भी टाइम गंवाना नहीं है। अगर आपको सीरियस प्रिपरेशन करना है तो कोर्स को लीजिए, और जो भी चीज़ मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है, चाहे मैं बता देता हूँ मैं कितना कोर्स को बताने वाला हूँ, मैं जो पढ़ाऊंगा वो मैं आप लोग को बता देता हूँ। जैसा आपका हो गया इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक हो गया, ये मैं पढ़ाऊंगा, डीजल मैकेनिक हो गया, ये मैं बताऊंगा, आरएससी वाला मैकेनिकल वाला पढ़ाऊंगा, ठीक है, ड्रॉसमैन मैकेनिकल में पढ़ाऊंगा। फिर बात करेंगे हम लोग कोपा में पढ़ाऊंगा, फिटर को मैं पढ़ाऊंगा। तो जितने मैं पढ़ाऊंगा ना सबको मैं बात आसान, और इसी तरह का अलग टीचर भी पढ़ाएंगे आपको। तो मैं जिस तरह पढ़ाऊंगा मैं सबका फोटो दिखाता हूँ, एनिमेशन, कोई भी अगर पार्ट्स में दिखा रहा हूँ, कोई भी अगर इंस्ट्रूमेंट दिखा रहा हूँ, कोई टूल दिखा रहा हूँ जो आप लोग यूज़ करते हो मैकेनिकल में, मेजरिंग टूल, मार्किंग टूल, ड्रेनिंग, सीट मेटल, ये जितने भी चीज़ पढ़ेंगे ना हम आपको ऐसे दिखाएंगे कि आपकी फील करिएगा, उस चीज़ को एनिमेशन के थ्रू आपको दिखाया जाएगा, वीडियो चला के दिखाया जाएगा। तो काफ़ी अच्छा आप लोग को लगेगा, बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाया जाएगा, पूरा का पूरा हिंदी से आपको समझाया जाएगा A to Z, ताकि आपको समझ में आएगा। एंड जो भी नोट्स रहेगा उसका PDF आपको मिल जाएगा, और कोई भी डाउट रहेगा तो आप टेलीग्राम के थ्रू 1 by 1 टॉक करके बात कर सकते हो और क्लियर कर सकते हो अपने डाउट्स को। सो गाइज, अगर कोई भी दिक्कत रहे तो आप लोग कमेंट करना। एंड यहाँ पे आप लोग को नंबर दिख रहा होगा, व्हाट्सअप नंबर, यहाँ व्हाट्सअप नंबर से आप कांटेक्ट कर सकते हो, टीम से पता कर सकते हो अपने कोर्स के बारे में। एंड अगर आप लोग को परचेज करना है कोर्स तो उसके लिए सिंपल क्या करना है, इन्फिनिटी एजुकेशन की ऐप को डाउनलोड कर लेना है गूगल प्ले स्टोर से। तो डाउनलोड करके आप आराम से कोर्स को परचेज कर सकते हो। सिंपली जाना है गूगल प्ले स्टोर में, वहाँ पे जाके सर्च मारिए इन्फिनिटी एजुकेशन, ऐप को डाउनलोड करिए। ऐप को डाउनलोड करने के बाद अपना चूज करना है किसके लिए आप अप्लाई करो, MP, ITI, ठीक है, ITI TO के लिए, ट्रेनिंग ऑफिसर के लिए। वहाँ जाओ, अपना ट्रेड को सिलेक्ट करो एंड कोर्स को ले लो और पढ़ाई को स्टार्ट करो। इसके अलावा टेलीग्राम को ज्वाइन कर देना, ताकि कोई भी वीडियो अपडेट छूटे ना। अभी गाइडेंस सीरीज बहुत कुछ आने वाला है, फ्री क्लासेस आपको ले चलेगा, ITI वाले बच्चों के लिए फ्री क्लासेस चलने वाला है, उसके लिए भी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और साथ ही साथ जॉब अपडेट तो मिलता ही मिलता है। तो गाइज, अगर ये सभी चीज़ें आप लोग को समझ आया तो लाइक करना, एंड कोई भी डाउट रहे तो कमेंट कीजिएगा, मैं उसको रिप्लाई करूँगा। एंड गाइडेंस सीरीज में मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में और एक वीडियो के साथ जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।